कैसे भरती है मंडी और सरकार के तय भावों के बीच का अंतर? विस्तार से समझें, क्या है भावांतर भरपाई योजना। इस स्कीम का नाम आपने बीते कुछ वक्त में काफी सुना होगा। हरियाणा के किसानों ने इसे लेकर काफी हो हल्ला भी किया। भावांतर भरपाई योजना, जिसे सरकार द्वारा किसानों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया। ये योजना किसानों को कैसे लाभान्वित करती है ये भी समझिए, और खुद किसान ने ही इसे क्यों महज कागजी योजना करार दिया ये भी जानिए। पहले जानिए भावांतर भरपाई योजना है क्या। तो जैसा कि स्कीम के नाम से ही जाहिर होता है, भाव के बीच के अंतर की भरपाई, यानी किसान जब अपनी उपज को बाजार में बेचने पहुंचेगा तो तय मूल्य से नीचे अगर उसे उपज का दाम मिलेगा, तब उस दाम के बीच का जो फर्क आएगा उसकी पूर्ति ये योजना करेगी, या कहिए उस अंतर को सरकार भरेगी। उद्देश्य है किसान की फसल का उसे वाजिब दाम दिलाना, फिर वो भरपाई खुद सरकार को ही क्यों न करनी पड़े। इस योजना की शुरुआत की गई 30 सितंबर साल 2017 को, और इसके तहत मुख्यतः 2 मसाला फसलों सहित 19 बागवानी फसलों को शामिल किया गया, यानी आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, गाजर, मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, शिमला मिर्च, बैंगन, भिंडी, लौकी, करेला, मिर्च, हल्दी, और फलों में अमरूद, आम, किन्नू। इन फसलों को उगाने वाले किसान भावांतर भरपाई योजना का लाभ ले सकते हैं, और इसमें भी प्रति एकड़ निर्धारित उत्पादन पर ही निर्धारित मूल्य का लाभ किसान को दिया जाएगा, ताकि किसान का फसली घाटा कम किया जा सके। और हाँ, हर फसल के लिए पंजीकरण की एक समय सीमा निर्धारित है, यानी जिस दौरान फसल की मंडी में आवक होती है उसी के अनुरूप पंजीकरण का समय निर्धारित किया गया है। बीते दिनों इस योजना को लेकर किसानों में तब रोष देखने को मिला जब इस योजना के तहत बाजरा के बाद सूरजमुखी की फसल को भी शामिल किया गया। प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि अगर किसान इस फसल का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पाता है तो घाटे की भरपाई भावांतर योजना के तहत की जाएगी। लेकिन किसान की नाराजगी का मुद्दा था ये कि उन्हें भावांतर का मरहम क्यों दिया जाए, फसल का वाजिब दाम यानी MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य सीधा मंडी से क्यों न मिले। एक बुलंद सवाल भी कि MSP की फसल को सरकार भावांतर योजना के तहत ला ही क्यों रही है। किसान की ये नाराजगी इसलिए रही क्योंकि इन फसलों का दाम मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम मिलने पर सरकार भी एक निर्धारित रकम ही किसान को भावांतर के तहत दे रही है। तो ऐसी स्थिति में भी किसान को हो तो घाटा ही रहा है, इसीलिए किसान ने इस योजना का विरोध किया। खैर, विषय ये बड़ा है, अगर आप विस्तार से समझना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इस विषय पर अलग से जानकारी आपको मैं दे दूंगी। अभी भावांतर के फायदों और आवेदन प्रक्रिया को जानिए। किसान के घाटे की भरपाई और कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस स्कीम के तहत हरियाणा राज्य के किसान जो योजना का लाभ पाने के इच्छुक हैं, उन्हें योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि हर फसल के लिए एक निर्धारित समय है, तो इसका सभी किसान खास तौर पर ध्यान रखें। बता दूं कि सर्व सेवा केंद्र, ई दिशा केंद्र, विपणन बोर्ड, बागवानी विभाग, कृषि विभाग, इंटरनेट कियोस्क पर इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। ध्यान रहे, इच्छुक किसान पहले पंजीकरण कराएं और फिर आवेदन स्वीकार होने के बाद अपनी उपज की बिक्री जे फॉर्म पर ही करें। भावांतर योजना का लाभ पाने के लिए ये एक अहम बिंदु है, और उपज की बिक्री होने के बाद इसका विवरण BBYE पोर्टल पर अपलोड करें। अब अगर आपके द्वारा बेची गई उपज और सरकार द्वारा तय किए गए उपज के भाव में अंतर आता है, तो इस भाव के बीच के अंतर की भरपाई किसान को भावांतर योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। आपको किस फसल के लिए किस अवधि में पंजीकरण करना है, किस अवधि में उस फसल का सत्यापन होगा, और कब कब किस फसल के लिए भावांतर के तहत प्रोत्साहन की राशि आपको दी जाएगी,
ये तमाम बातें ध्यान से पढ़ने समझने के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट www.ekharid.in पर जाएं या इस लिंक पर क्लिक करें www.ekharid.in/home/भावांतर भरपाई योजना। इस आधिकारिक वेबसाइट पर भावांतर भरपाई योजना से संबंधित तमाम जानकारी सहज भाषा में लिखी व समझाई गई है, जिसे पढ़ समझकर आप यदि इच्छुक हैं तो योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। याद रहे, फसल के अनुरूप निर्धारित अवधि में ही पंजीकरण किया जाएगा। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।